नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से मिलते रहता हूं। तो अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बीपी, चीनी, थायराइड यानी जितना भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसको हम कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते, इस मुद्दे पर हमने बात किया था। तो ये वीडियो देखने के बाद एक मित्र ने मुझे क्वेरी भेजा और मुझे लगता है कि इस क्वेरीज़ का जवाब अगर मैं वीडियो बना के दूँ तो वो ज़्यादा लोगों के लिए उचित होगा। तो इसीलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक उज्ज्वल पारिक, जिनका मैं बार बार जिक्र आपसे कर चुका हूँ, वो मुंबई के मेरे बहुत अच्छे श्रोता हैं। उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा। वो जैसा कि हमारे वीडियोज़ को दूसरे जगह भेजते हैं तो वहाँ से जो उनको क्वेश्चन मिलता है वो क्वेश्चन हमको उन्होंने पुट किया। तो मुझे लगा कि उसका जवाब देना चाहिए क्योंकि बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, किसी के मन में भी उठ सकता है। वो क्वेश्चन ये था कि उनका कहना था कि आखिर ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये सब जो है, और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो आखिर ये सेलिब्रिटीज़ क्यों। अभी हाल में सौरभ गांगुली जी को हार्ट अटैक हुआ, फिर उसके बाद मैराडोना जी का डेथ हुआ, और ऐसे सेलिब्रिटी बहुत लोग बीमार पड़ते रहते हैं। तो और सौरभ गांगुली जी के साथ क्या हुआ कि वो जिम करते करते उनको अटैक आया। तो उनका कहना था कि भाई अगर कोई आदमी जिम भी कर रहा है और प्रॉपर न्यूट्रिशन से दिखा करके उसके अनुसार डाइट ले रहा है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा रहा है वो, तो फिर उसको क्यों हो जा रहा है। यदि आपका पॉइंट में दम है कि प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, जैसा कि वो हमारे पॉइंट को समझे, हम कुछ और बोलते हैं, लेकिन ठीक है, उनका जो कहा प्रश्न था कि अगर प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए और चलना भी चाहिए, जिम भी करना चाहिए, तो ये तो जिम ऑलरेडी वो कर रहे हैं, फिर उनको हार्ट अटैक क्यों हुआ। तो ये उनका प्रश्न था। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा, क्योंकि ये प्रश्न तो वास्तव में है और प्रश्न का जवाब होना चाहिए। तो इसी को आज हम एलोबरेट करेंगे कि वाई सेलिब्रिटीज़ आर गेटिंग डिफरेंट डिजीजेस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर डूइंग प्रॉपर फिजिकल फिटनेस एंड taking proper diet advised by dietitian. So why then they are getting different types of physical ailments? क्यों उनको सेलिब्रिटीज़ लोग को भी हो जाता है हार्ट अटैक बहुत कम समय में, जबकि वो फिजिकल फिटनेस करते रहते। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा फिजिकल फिटनेस भी गड़बड़ है। तो इसी का जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि अब आपने कहा कि सौरभ गांगुली जी को हार्ट अटैक क्यों हुआ जबकि वो एक्सरसाइज कर रहे थे। आपको पता चला तब जबकि उनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ा। लेकिन क्या वो बीमारी वो एक ही दिन में पैदा किए होंगे? नहीं। वो जो ज़रूरत ज़्यादा कैलोरी बहुत दिनों से खा रहे होंगे, और बहुत दिनों से खाते खाते वो कोरोनरी आर्टरीज को इतना ब्लॉक कर दिए कि एक समय आया कि जब बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया तो हार्ट को खुद ही खून नहीं पहुंचने लगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचने लगा। तो फिर वो अभिव्यक्त हुआ, आपको एक दिन अभिव्यक्त हुआ चेस्ट पेन के रूप में, है ना। और जाहिर सी बात है जब वो एक्सरसाइज वो कर रहे थे तब हुआ। इसका अर्थ हुआ कि जब वो एक रिग्रेस एक्सरसाइज कर रहे होंगे और उनका खून का नली है संकीर्ण, तो आपको तो ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा मेहनत कीजिएगा ऑक्सीजन और ज़्यादा चाहिए। तो जो और ज़्यादा चाहिए और आपका नली पहले से संकीर्ण है, तो वैसे केस में आपको अटैक तो आ ही जाएगा। तो वही चीज़ उनके साथ हुआ होगा कि वो पहले से दायरा संकीर्ण होगा और जो है कि अभी ज़्यादा मेहनत कर लिए तो वो ऑक्सीजन कम पहुंचा तो उनको ये हो गया। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, और इसका अर्थ ये भी नहीं निकलता है कि उनको हार्ट अटैक उसी दिन हुआ। वो हार्ट अटैक बहुत दिन से पैदा कर रहे थे, एक दिन उसका प्रकटीकरण हुआ, उसको आप देखे, उसका फाइनल कल्मिनेशन हुआ एक दिन जब उसका इफेक्ट आपको दिखा, अदरवाइज वो नहीं दिख रहा था, क्योंकि उनका चिकित्सक पूरा जांच नहीं कराया था। अगर वो रेगुलर पूरा जांच कराते तो वो ज़रूर पकड़ लेता कि उनके शरीर में और क्या क्या गड़बड़ी। ज़्यादातर हम लोग में देखा गया है कि जैसे कोई अगर कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया तो वो क्या करेगा, वो खाली हार्ट का ही 2-3 जांच कराएगा। न्यूरोलॉजिस्ट के पास आप जाते तो वो एक CT स्कैन, MRI वगैरह यही सब खाली कराता। फिर उसके बाद आप GIT के पास जाते, कोई
अगर फैटी लीवर लेके आप हेपेटोलॉजिस्ट के पास चले गए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चले गए, तो वो आपको कुछ रिलेवेंट लीवर का ही जांच कराएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो पूरा जांच करा ले। ज़्यादातर केसेस में तो यही देखा जाता है, जितना भी सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा वो गिन चुन के 2-3 जांच ही करेगा और पूरा जांच वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये हमारा बिजनेस नहीं है। अगर हम न्यूरोलॉजिस्ट हैं तो हमको क्या मतलब उसके लीवर में क्या घटना घट रहा है। तो जब तक हमको लीवर का लक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम उस मरीज़ को हेपेटोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे भी नहीं। हम न्यूरोलॉजिस्ट होकर उसका इलाज करते रहेंगे। कोई मरीज़ हमारे पास माइग्रेन के लिए आया या फिर लकवा के लिए आया, स्ट्रोक के लिए आया, तो हम ये क्यों सोचेंगे कि उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है। हमको लगेगा कि अभी तो उसको लक्षण है नहीं। अगर लक्षण मरीज़ को होगा, चेस्ट पेन होगा, तो वैसे केस में हम उसको बोलेंगे भैया तुम हार्ट में भी दिखा लो। लेकिन यदि किसी को केवल लकवा मारा है तो उसको हम क्यों भेजेंगे हार्ट वाले के पास, है ना। तो आजकल का जो ज़माना है जिसमें कि सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट होता है, तो इसके चलते आपको नुकसान ये उठाना पड़ता है कि आप जिस समय एक डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको पूरा पिक्चर नहीं बताता, और इसमें फिर वही बात हो जाता है, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। तो अल्टीमेटली आपका शरीर का और अंग जो डैमेज हो रहा है उसके बारे में आपको सूचना नहीं मिल पाता। तो पता चला कि एक बीमारी ठीक है, फिर दूसरा बीमारी हुआ। तो ये चीज़ है। और दूसरा क्या है कि आपने कहा कि प्रोटीन वो पूरा खा रहे थे और एक्सरसाइज भी कर रहे थे, तो क्यों हो गया। तो अब बीमारी क्यों होता है हर वीडियो में आपको बताते हैं। संभव है कि इस वीडियो में भी आपको फिर से हम बता दें, लेकिन जो आप लोग पहले से हमारा वीडियो देखते आए हैं, तो हम जो बीमारी को जिस नज़रिए से देखते हैं, हम जो सीखे हैं अपने अनुभव से, किताब में क्या लिखा हुआ वो छोड़ दीजिए, लेकिन हम जो अपने अनुभव से सीखे, 1 लाख मरीज जब हम देखे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में, तो हम जो अपने अनुभव से सीखे वही चीज़ हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं, आते रहते हैं हमेशा। तो इसीलिए तो आप जो बोले कि प्रोटीन वो जम के खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं पूरा, और वो जितना डायटिशियन कहती है या फिर कहता है और उसके हिसाब से वो फिजिकल मेंटेन किए हुए, तो क्यों हुआ। होता ये है कि हम लोग जब प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन भी बेतहासा खाते हैं। हमको लगता है हम तो कार्ब्स तो ले नहीं रहे, तो क्या दिक्कत है, प्रोटीन तो जम के खा सकते। नहीं खा सकते आप ऐसा, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप जो भी चीज़ खा रहे हैं, आप पहले पर ग्राम करके, आप चिकन ही खा रहे हैं तो आप देखिए 100 ग्राम में कितना कैलोरी है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है। आप ये देखिए ना कि आप जो प्रोटीन ही खा रहे हैं, तो प्रोटीन बहुत लोग पाउडर के रूप में लेते हैं। तो आपको ओवरऑल निकालना है कि ओवरऑल कैलोरी जो आपका खर्चा है वो आपके खर्चा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जो ले रहे हैं, आप खाली प्रोटीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। ग्लूकोनियोजेनोसिस एक तरीका है जो कि लीवर में आपका प्रोटीन से और फैट से वो ग्लूकोज बना देगा। लीवर में ऐसा गुण है कि आपको वो शरीर तैयार कर देगा प्रोटीन। तो आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं फिर भी चीनी बढ़ जाएगा। अगर आप ये जो आप खा रहे हैं प्रोटीन, यही जम के आप ज़्यादा खाने लगे और उसके और जम के खाने लगे और उसको, और जितना आपको ज़रूरत था आपके, इवन आप जो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं उसके हिसाब से भी जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप लेना शुरू कर दिए, तो अल्टीमेटली ये प्रोटीन भी आपको जा कर के नुकसान करने लगेगा। अगर आपका खर्चा 2000 कैलोरी है, आप कार्बोहाइड्रेट 0 भोजन करें, लेकिन ये 4000 कैलोरी ले लें, है ना, कीटो डाइट के रूप में भी, तो भी आपको ये नुकसान करेगा, निश्चित रूप से नुकसान करेगा, क्योंकि आप ओवरऑल कैलोरी एक्स्ट्रा घुसा रहे हैं। तो इसलिए, और इसीलिए ऐसा होता है कि भाई आपको लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट उसका उल्टा मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो आदमी गाइड कर रहे हैं उसमें गड़बड़ी है कि वो आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे। आपका टोटल कैलोरी कितना खर्चा है। दूसरी बात, आप आज से शुरू कीजिएगा ना, कि आज से आप डाइट लेना शुरू कर दिए, सही, ठीक है, आप डाइटिशियन के पास गए, आज से आप सुधार दिए, लेकिन इतना दिन का जो शरीर हो गया, इतना दिन में के पहले जो आप जम के गड़बड़ चीज़ खाए वो तो ऑलरेडी ऑक्लूड कर चुका है, वो प्रीवियस भोजन से आपका डैमेज हो चुका है। तो अब आप शुरुआत यहाँ से किए हैं कि आपका कोरोनरी आर्टरीज ऑलरेडी 50% ऑक्लूडेड है, तब आप आज से शुरुआत कर रहे हैं कि नहीं भैया जितना हमको खर्चा है हम उतना ही लेंगे। तो ये तो आप आज से शुरू किए, लेकिन पुराना जो आप गलत चीज़ खाए तो उसके चलते तो अच्छा खासा ऑलरेडी डैमेज कर चुके हैं आप, तो उसका हर जाना तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। यदि आप न्यूट्रल हो जाते, यदि आप उसको बिल्कुल नॉर्मल कर लेते, तब अगर ऐसा करते तो बात सही था, लेकिन आप तो पूरा जांच करा के देखे नहीं। आपको पूरा जांच कराना चाहिए था जी। बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा
जिसका लक्षण आपको अभी नहीं प्रकट हो रहा होगा, लेकिन जांच में वो गड़बड़ी आपको दिख जाएगा। तो यदि आपका डॉक्टर आपको पूरा जांच करा देगा तो आपको वस्तुस्थिति से अवगत करा देगा कि अभी आपका शरीर किस मुकाम पर है, और तब जो है आपको एक तरीका बताएगा, उसके अनुसार चलिएगा तो कभी नहीं होगा। लेकिन अभी तक तो आप जब शुरू किए तो आप बोलेगा सर हम पूरा जांच क्यों कराएं, हमको तो कोई लक्षण है नहीं। यही गड़बड़ी होता है, यहीं पर गड़बड़ी होता है कि आपको लगता है कि हम पूरा जांच क्यों कराएं, क्योंकि हमको लक्षण है नहीं। क्योंकि लक्षण जब प्रकट होगा तभी आप अपने आप को बीमार समझिएगा। यहीं पर सबसे बड़ा गड़बड़ पॉइंट है, जिसको कि आदमी को जानना चाहिए कि बहुत सारा ऐसा बीमारी है जिसका लक्षण प्रकट होने में तो बहुत समय लग जाएगा। उससे पहले तक तो आपको लक्षण, जैसा हम आपको हर वीडियोज़ में बताते हैं कि भगवान 70% किडनी फालतू दिया है, 60% लीवर फालतू दिया है, 50% हार्ट फालतू दिया है, 40% दिमाग फालतू दिया है। तो उतना परसेंट हिस्सा को अगर आप ब्लॉक भी कर दिए वो एक्सेस कैलोरी लेके, तो भी आपको लगेगा कि हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसका लक्षण तो उस संबंधित ऑर्गेन्स के गड़बड़ी का लक्षण तो आपको प्रकट होगा नहीं, कि लक्षण तो आएगा नहीं, एसिम्टोमेटिक आप रहिएगा। तो आपको लगेगा कि भाई हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम जाँच बेवजह का क्यों कराएं, क्योंकि जांच फ्री में तो होता नहीं, जांच में पैसा लगता है। इंसान को लगता है हम फ्री में पैसा क्यों बर्बाद करें। तो यहीं पर गड़बड़ी हो जाता है कि इंसान जांच नहीं कराना चाहता, और वो पुराने जीवनचर्या के दौरान जो वो गड़बड़ी पैदा कर दिया उससे वो अवगत नहीं हो पाता। जैसे कि हमको योग में सिखाया जाता है, आज के ज़माने का जो अहंकारी पुरुष जिसको योग के रूप में अपना लिए हैं, आप किसी से पूछे योग क्या है तो वो कहेगा 3 चीज़, आसन, प्राणायाम और ध्यान। जबकि पतंजलि मुनि ऐसा नहीं बोले थे, वो बोले थे जो है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 को चीज़ बताए थे वो। तो जब तक आप यम नियम को फॉलो नहीं कीजिएगा तो आसन कैसे फलित हो जाएगा। आसन का नंबर तो तीसरा है, पहले यम नियम आता है। तो यम नियम का अर्थ हुआ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन, उतना ही कैलोरी घुसाओ जितना निकालना है, उतना ही धन रखो जितना खर्चा है। तो अगर आप ज़्यादा कैलोरी घुसा चुके हैं पहले से, तो पहले तो वो कैलोरी निकाल के न्यूट्रल हो जाइए। जब न्यूट्रल हो जाइएगा तब आपको आसन करना चाहिए। आप पता चला कि बॉडी मास इंडेक्स 28-29 रख करके आप वो कर रहे हैं, तो ये तो फलित होगा नहीं। तो ये बात हुआ। दूसरी बात, हम लोग स्वस्थ किन को समझते हैं, ये भी हम लोग में बहुत ये धोखा हो जाता है हम लोग को लगता है कि जो आदमी 6 पैक 7 पैक बनाए हुए हैं वो बिल्कुल स्वस्थ आदमी है। नहीं, यहीं पर गड़बड़ जाता है। जिसको हम तोंद निकला हुआ देखते, बहुत ज़्यादा मोटा देखते, उसको तो हर आदमी मान लेता है कि हाँ इसको बीमारी धरेगा, क्योंकि ये जम के खाया है, और मतलब जो भी चर्बी खाया है, चर्बी जमा है तो चीनी खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाया है और मेहनत कम किया है, तो उसको तो बीमारी होगा। ये तो हर आदमी इतना तो समझता है बात। लेकिन जिस आदमी का 6 पैक 7 पैक निकला रहता है उसको लोग समझता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा फिट है, ये तो बिल्कुल हेल्दी है। यही गड़बड़ हो जाता है। बेसिकली वो भी अनहेल्दी है। जो 6 पैक 7 पैक बना रहा है वो भी उतना ही अनहेल्दी है जो कि एक आदमी तोन लेके रख रहा है। दोनों आदमी अनहेल्दी है, बस दूसरे छोर का अनहेल्दी है। एक एक्सेस प्रोटीन खा के बर्बाद है और एक एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खा के बर्बाद है, बट बर्बाद दोनों आदमी है। जीवन हमेशा मध्य मार्ग का नाम होता है, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो ये जो जीवन जो है वो मध्य मार्ग का नाम है, और आपको जो अहंकार है वो आपको हमेशा अति करना सिखाएगा, और ये अति में ही आपको गड्ढे में गिरना होगा। तो इसीलिए आप पहले तो दिमाग से ही निकाल दीजिए कि जो आदमी भी 6 पैक 7 पैक और वैसा बॉडी फिजिक बनाए हुए जो आपको देखने में अच्छा लगता है, वो देखने में अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वस्थ है, क्योंकि वो ज़रूरत ज़्यादा कैलोरी घुसा रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक जो सेलेब्स का आप जो देखते हैं 6 पैक 7 पैक, पता चला एक दिन में 10-15 अंडा रोज़ खाता है वो। अब सोचिए, एक अंडा में अगर 100 कैलोरी भी लीजिएगा, 70 से 100 कैलोरी डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द एग, तो अगर आप मान लीजिए कि 100 कैलोरी रखते हैं, तो आप सोचिए कि अगर 15 अंडा खाते तो 1500 कैलोरी तो खाली उसी से हो गया। जाहिर सी बात है आप खाली वही तो खाइएगा नहीं, और भी चीज़ खाइएगा, तो उतना कैसे खर्च कर पाइएगा, क्योंकि कैलोरी खर्च करना तो भारी मुसीबत है। एक आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे, हम हर वीडियो में बताते हैं, तो उसका तो 1500 कैलोरी तो फिर भी खर्चा है, क्योंकि आपका हार्ट धड़क रहा है, आपका दिमाग तो काम कर रहा है, तो 1500 कैलोरी तो आपको चाहिए। तो 1500 कैलोरी चाहिए। अब कोई महिला अगर घर में काम करती है, अब कोई महिला भी ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करती, वो बर्तन धोती है, वो कपड़ा धोती है, वो झाड़ू पोछा करती है, वो बच्चों को तैयार करती है स्कूल के लिए, बहुत सारा काम करती है। तो घर में 24 घंटा बैठे तो रहती नहीं, ये सब काम करती रहती। तो आखिर जब ये काम कर रही है तो इसमें कितना कैलोरी खर्च होगा भाई?
तो इसमें खर्च होगा करीब करीब 200 कैलोरी के आसपास। अगर वो कोई महिला बहुत ज़्यादा मेहनती है, मैनुअली ज़्यादातर काम करती, मशीन से नहीं, तो उसका 200 कैलोरी तो कम से कम खर्च हो जाएगा। कोई एक सर्जन अगर 9 बजे सवेरे से लेकर 5 बजे शाम तक ओटी टेबल के पास खड़ा होकर ऑपरेशन करे तो उसका अलग से लगभग 100 कैलोरी खर्च होगा, उससे ज़्यादा तो खर्च होगा नहीं। कोई आदमी अगर 1 घंटा रोज़ टहलता है तेज़ कदमों के साथ तो उसको 300 कैलोरी खर्च होगा। कोई आदमी 1 घंटा डांस करता है तो उसको 500 कैलोरी खर्च होगा। कोई आदमी 1 घंटा जो है कि तेज़ी से साइकिल चलाता है तो भी उसको 500 कैलोरी खर्च होगा। तो उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि अगर कोई आदमी 1 किलोमीटर चलता है तो केवल 50 कैलोरी खर्च होता है। तो आप जोड़ लीजिए, तो जिसको आप बोलते हैं कि कोई आदमी जैसे आप सौरभ गांगुली आप बोले, चाहे ABCD कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो भी सेलेब्स हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो अब वो जिम करते, वो कितना देर जिम करते वो देखिए आप। 1 से 2 घंटा, आप 1-2 घंटा जिम कीजिएगा, कितने कैलोरी जलाइएगा? तो आप 1 से 2 घंटा जिम कीजिएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जलाइएगा 2 घंटे में 600 कैलोरी, उससे ज़्यादा तो नहीं जला सकते आप। 600 कैलोरी आप जलाएँ, 600 कैलोरी जो आप जलाएँ तो आपका खर्चा था 1500, आप जला दिए 600, तो हो गया आपका 1500 प्लस 600, और जो काम में 100 कैलोरी और जला। तो एक सौरभ गांगुली जैसे मनुष्य का, जो कि 2 घंटा मान लेते हैं कि 2 घंटा जिम करते हैं, जैसे युवराज सिंह 4 घंटा जिम करते हैं, तो 4 घंटा वो 1200 कैलोरी खर्च करेंगे। और अगर वो आपका 2 घंटा जिम करते हैं तो 2 घंटा में 600 कैलोरी खर्च हुआ, तो 1500 प्लस 600 कितना खर्च हुआ? 2100 कैलोरी। 100 कैलोरी और जोड़ दीजिए तो 2200 कैलोरी उनका खर्चा है। और अगर वो कीटो डाइट पर भी हैं, हाई प्रोटीन डाइट पर भी हैं, और वो ले रहे हैं मान लिया कि 3200 कैलोरी, तो भले ही आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं लेकिन आपका खर्चा है केवल 2200 कैलोरी, आप रोज़ खा रहे हैं 3200 कैलोरी, तो ये जो 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये जाएगा कहाँ? ये तो आपको बीमारी पैदा करेगा। तो आप बोलेगा सर हमको तो कोई लक्षण है नहीं, हम तो ऐसा तो बिल्कुल फिट है। आपको लक्षण इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अभी भगवान जो एक्स्ट्रा दिया है वहाँ पर आपका चर्बी जमा हो रहा है। 70% किडनी फालतू है, मजाक थोड़ी है। ज़रूरत केवल 30 पैसा का था, आपको 70 पैसा फालतू दे दिया। आधा ज़्यादा किडनी तो फालतू है, उसका ज़रूरत ही नहीं है। तभी तो आप 1 किडनी किसी को दान भी कर देते तो भी आपको लगता है कि हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसी ढंग से 60% लीवर फालतू है, उसी ढंग से आप देखिएगा तो 50% हार्ट फालतू है। यानी बहुत आदमी को देखिएगा कि जैसे उनका भी 2 ब्लॉकेज था, तो अगर किसी का 3-4 ब्लड वेसल्स भी ब्लॉक कर जाए, अगर मेन आर्टरी डैमेज नहीं हो और छोटा मोटा 3-4 आर्टरीज अगर कोरोनरी आर्टरी डैमेज भी हो जाए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। खासकर जो आर्टरीज SA नोड और AV नोड को सप्लाई करता है, तो जो हार्ट में जो नोड होता है जहाँ से बीट जनरेट होता है, अगर उसको सप्लाई करने वाला जो आर्टरीज डैमेज हो जाएगा तभी आपको दिक्कत होगा। अदरवाइज वो बाकी आर्टरीज डैमेज होगा तो आपको वो हार्ट का हिस्सा मर भी जाए तो भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। बाकी हार्ट का मसल जो है उसका काम अदा कर देगा। अलग बात है कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप करेगा, वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज आपको लक्षण मिलेगा ही नहीं, बहुत बार लक्षण नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है कि एक तो पहले तो ये जान लीजिए कि जो भी सेलिब्रिटी है वो कम से कम 3 से 4000 कैलोरी तो रोज़ खाता है। और अगर वो 2 घंटा जिम करता है तो अच्छे से अच्छे सेलिब्रिटी का भी उसका कैलोरी 2200 कैलोरी ज़्यादा खर्चा है नहीं। अगर कोई आदमी 2 घंटा जिम करेगा तब 2200, अगर कोई आदमी 4 घंटा जिम करेगा रोज़ तब जा कर के उसका कैलोरी 600 और जोड़ दीजिए तो उसका 2800 कैलोरी खर्च होगा। लेकिन यहाँ तो नॉर्मल आदमी जो है 3 से 4000 कैलोरी खाता है, आप जोड़ के देखिए आप कितना खाते हैं। तो इसीलिए जो है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई कितना मुश्किल है कैलोरी जलाना और कितना आसान है कैलोरी को ले लेना। तो आपने जो कहा कि जो भी 6 पैक 7 पैक लगा के घूमते हैं उनको बीमारी क्यों होता, संजय दत्त को भी हुआ। संजय दत्त जी को जो है कि आपका ये हुआ, उनको कैंसर हुआ था। और फिर उसके बाद युवराज सिंह को भी हुआ था। तो युवराज सिंह तो 4 घंटा जिम करके बेचारे वो अपना जो है वो सब कुछ कैलोरी जला दे रहे हैं। तो आप जला दे रहे हैं तो और जाहिर सी बात है डाइट भी आपको रखना पड़ेगा। तो यदि आप डाइट और एक्सरसाइज मेंटेन कर लिए तो जाहिर सी बात है आप हर बीमारी को जीत सकते हैं। तो आप बोलेगा सर तो ये तो सौरभ गांगुली एक्सरसाइज करते करते बीमार हुए। तो भैया आप जो हार्ट को डैमेज करके, मतलब कि हार्ट को जो खून पहुंच रहा था वो चर्बी को आप चर्बी जमा करके आप एक्सेस कैलोरी लेके उसको चर्बी के रूप में जमा करके आप डैमेज कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है आप एक के बार दौड़ तो सकते नहीं, आप धीरे धीरे चल के कैलोरी जलाइए ना। तो धीरे धीरे और फर्दर लेना कम कीजिए,
फर्दर लेना कम कीजिए, धीरे धीरे चल के चलाइए। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि हार्ट को एक बारगी ऑक्सीजन का कमी नहीं हो जाएगा। एक बारगी कमी कर देते हैं ना आप तेज़ी से चल के, तो एक बारगी कमी नहीं कीजिए, आप धीरे धीरे चलिए और जो गलत चीज़ नहीं खाइए, और ज़्यादातर आप फाइबर से कैलोरी पेट भरिए, और वो जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है सब नहीं लीजिए, और धीरे धीरे चलिए। तो वो ऐसे केस में आप धीरे धीरे करके वो चर्बी भी गला दीजिएगा। तो बहुत सारे हमारे व्यूअर होंगे जो कि पहली बार हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए हम बता देते फिर से, जो हम हर वीडियो में बताते कि किसी भी आदमी को कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता है खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता है, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन हम दोनों को एक ही भोजन देना चाहते हैं, यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता है। सौरव गांगुली जी जब क्रिकेट खेला करते थे, उस दौरान जो भोजन किया करते थे, आप अगर उनका भोजन को अच्छे से विश्लेषण कीजिएगा तो आप ये पाइएगा कि कमोबेश वही भोजन ही वो रखे रह गए हैं, वही भोजन को क्वांटिटी वही रखे रह गए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत चीज़ बदला होगा, बहुत सारा चीज़ जो वो खाते होंगे इधर कम कर दिए होंगे, लेकिन क्वांटिटी उनका वही होगा, क्योंकि खाने का आदत नहीं बदलता है इंसान का। इसीलिए क्योंकि उसको जब कोई बीमारी होता नहीं तो और आदत नहीं बदलता, उसको लगता है हम तो स्वस्थ हैं, और बाकी दुनिया से वो पूछता बोलता नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल, आपका तो 6 पैक है, 7 पैक है, आप तो बिल्कुल हेल्दी हैं। तो एक फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग आ जाता, आपको लगने लगता नहीं हम तो 7 पैक हैं, हमको क्या दिक्कत है, हम तो पूरा फिजिकल फिटनेस मेंटेन करते हैं। नहीं, आप जो काम कर रहे हैं वो आपको पता नहीं कि आप बॉडी बनाने के चक्कर में शरीर को असामान्य परिस्थिति में डाल के शरीर को कितना डैमेज किए हैं। इसका अंदाज़ा तब होगा जब डॉक्टर आपको पूरा जांच कराएगा। लेकिन आप जिसके पास भी जाइएगा, सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा, और सुपर स्पेशलिस्ट कभी भी आपका पूरा जांच तो कराएगा नहीं, वो किसी एक ऑर्गन सिस्टम का ही जांच कराएगा। आपको किडनी का गड़बड़ी महसूस हुआ, आप किडनी वाले के पास गए तो खाली वो लिमिटेड जांच ही कराएगा किडनी से संबंधित, वो कभी भी लीवर वाला जांच नहीं कराएगा। आपका लफड़ा हो जाता, क्योंकि हमको लगता है कि हम जनरल फिजिशियन के पास क्यों जाएं, क्योंकि हमारे अहंकार को ये शोभा नहीं देता। अरे हम उसके पास क्यों जाएंगे, वो तो सुपर स्पेशलिस्ट है ना। और जाहिर सी बात है, सुपर स्पेशलिस्ट का फीस ज़्यादा रहता, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा उसको ये भी लगेगा अरे वो ज़्यादा पैसा में देख रहा है, इसका मतलब ज़्यादा बड़ा डॉक्टर है। वो कम पैसे में देख रहा है इसलिए वो छोटा डॉक्टर है ना। तो ये भी चीज़ हो जाता कि भाई वो हम उससे ही खींचे चले जाते। तो आपको प्रॉपर गड़बड़ जो है वो आपको पकड़ नहीं आया तो एक ही बार जब हार्ट अटैक हुआ तब आपको पता चला कि अरे ये तो हार्ट अटैक हो गया। और वो भी क्या, तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तब हुआ। तो लो, अब बहुत लोग उसको देख करके एक्सरसाइज को भी बैन करवा देगा। ऐसा बहुत सारा वीडियो देखिएगा जिसमें आपको बोला जाता है कि एक्सरसाइज नहीं करो। और इवन WHO भी कहता है, जो ये आपको मूर्ख बनाने के लिए WHO भी झूठा चीज़ बोलता है कि केवल 15 मिनट एक्सरसाइज काफ़ी है। अरे भैया, आप ये कैसे जनरलाइज कर सकते हैं कि कितना एक्सरसाइज काफ़ी है? आप जब उसका भोजन के बारे में नहीं कमेंट कर रहे हैं तो फिर एक्सरसाइज के बारे में कैसे कमेंट कर दीजिएगा? आप ये देखिए ना कि मरीज़ खा क्या रहा है, उसके साथ ना आप एक्सरसाइज बताइएगा। आप ये तो देखे ही नहीं मरीज़ खा क्या रहा है, मरीज़ कितना कैलोरी लेना चाहता है उस पर। कोई आदमी 5 कप चाय पीना चाहता है, आप उसको भी बोलिएगा कि 10 मिनट टहलो। कोई आदमी बोलता है कि नहीं भैया 2 कप काफ़ी है, 2 कप घी काफ़ी है। तो उसको दोनों को एक समान कैसे चलाइएगा आप ये देखिएगा ना कि गाड़ी आपको चलाना कितना है, उसके हिसाब से ना डीजल भरिएगा। कि एक समान कैसे बोल दीजिएगा कि भाई, तो आप नहीं तो अगर उल्टा काम कर रहे हैं तो आपको ये देखिए कि डीजल है कितना, उसके हिसाब से बोलेगा कि गाड़ी चलाना कितना है। तो इसीलिए यहीं पर गड़बड़ी होता है। तो यानी कि पहला पॉइंट समझ में आ गया कि इस धरती पर बीमारी क्यों होगा, क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा, तभी बीमारी होगा। सौरव गांगुली जब क्रिकेट खेलते थे तब जितना खाते थे उतना ही खाना खाते रह गए। जब वो क्रिकेट नहीं खेलते तो उसके चलते क्या हुआ, एक्स्ट्रा कैलोरी जो है वो चर्बी के रूप में, तेजाब के रूप में, या फिर चीनी के रूप में जहाँ तहाँ जमा हुआ, चर्बी के रूप में जमा हुआ। तो कोरोनरी आर्टरीज डैमेज हुआ, तेजाब भी उसको डैमेज किया, हार्ट अटैक हो गया, माइक्रोडायल इन्फेक्शन हो गया। तो ये हुआ उनके साथ। तो यह किसी भी सेलिब्रिटी के साथ हो सकता है। अगर तो आप जो एक्स्ट्रा, तो यानी पहला पॉइंट समझ में आ गया कि हर बीमारी हमारे गलत भोजन से ही होता है। किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, कैंसर हो, कोरोना हो, ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो,
बंद तो एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। चीनी खाना छोड़ दीजिए, आपका सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या। फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। हालांकि हमको कोई बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी नहीं है, फिर भी हमारे लिए चीनी जहर है। क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 1 ही घंटा 2 घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी, जो कि अब इंसान को नहीं खाना चाहिए। चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में ज़बरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। तो पहले तो बीमारी हो अथवा ना हो, ये सब खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों, और इस खाने में क्या बुराई है आखिर। अभी जो भोजन का हम नाम लिए, ये वो भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 70-80% है। तो ये भोजन भगवान फिर बनाया क्यों। ये भोजन भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझ ढोता हो, या फिर जो 8 घंटा पैदल चलता हो। ये उस आदमी का खाना है। अगर उतना मेहनत करके ये सब खाइएगा तो इससे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर उतना मेहनत बिना किए ये सब खाइएगा तो इससे बीमारी देगा। तो 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाना है तो आपको 600 कदम चलना भी होगा। अगर गाड़ी में पेट्रोल जमा करके रखना चाहते हैं तो गाड़ी चलाना भी होगा, नहीं तो वही पेट्रोल आग लगा देगा। वही पेट्रोल कश्मीर से कन्याकुमारी घुमा देगा, नहीं तो वही पेट्रोल आग भी लगा देगा। वही चीनी सांस देगा, नहीं तो वही चीनी बीमारी के रूप में सांस छीन भी लेगा। तो अगर 1 चम्मच चीनी खा के आपको खाए हैं तो आपको 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने खाता। अगर आप आधा किलो दूध पीना चाहते हैं तो आपको 10 किलोमीटर चलना भी होगा। आप अगर पी के चल दिए तो उससे बीमारी नहीं होगा। आपको 4 गो रसगुल्ला खाना है। सौरभ गांगुली रसगुल्ला खा सकते हो सकता है रसगुल्ला खाते होंगे, तो चूंकि वो बंगाल के हैं, वहाँ पर रसगुल्ला बहुत लोग खाता, मीठा बहुत खाता लोग। तो अगर आप रसगुल्ला खाना चाहते हैं तो 4 गो रसगुल्ला अगर लीजिएगा इतना बड़ा बड़ा, इसका अर्थ हुआ कि उसमें इतना चीनी है कि उसको जलाने में आपको कम से कम चलना चाहिए तो आपको करीब करीब 10,000 कदम। आप खा तो लीजिएगा लेकिन चलिएगा नहीं। चलिएगा तो लेते कि वही 2 घंटा जो जिम कीजिएगा, लेकिन ये सब खाइएगा तो आपको 10 घंटा जिम करना होगा। उतना तो आपसे होगा नहीं। और बहुत दिन तो ऐसा भी होगा जिस दिन आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा, लेकिन ले तो लीजिएगा, लेकिन वो एक दिन भी आपको एक्स्ट्रा जमा करके चला गया शरीर में। तो अगर आप 1 चम्मच चीनी खाए 600 कदम नहीं चले, 1 आलू खाए 3200 कदम नहीं चले, 1 रसगुल्ला इतना बड़ा खाए और नहीं चले 1 रसगुल्ला के बदले कम से कम 2-2,500 कदम, तो शरीर एक आधा किलो दूध पिए नहीं चले 10 किलोमीटर, एक दिन में 10 रोटी आप खा गए, तो 10 रोटी के बदले आपको कम से कम चलना चाहिए 10,000 कदम। अगर आप 1 थाली कुकर का चावल खाए हैं, या फिर बिरयानी खाएं, या फिर मूढ़ी का भुंजा खाए हैं, या चावल का भुंजा खाए हैं, तो 1 थाली कुकर का चावल खाने का अर्थ हुआ कि आपको कम से कम चलना चाहिए, तो आपको 5,000-6,000 कदम चलना चाहिए। आप खाए और नहीं चले तो फिजिक्स का फॉर्मूला है, आप धर्म का तो धज्जी उड़ा ही दिए, विज्ञान का भी धज्जी उड़ा दिए। धर्म कहता मेहनत का फल मीठा होता। आप बिना मेहनत के चीनी खाए तो बीमारी होगा। लेकिन आप बोलेगा सर हम धर्म को नहीं मानते, हम परम वैज्ञानिक आदमी हैं, हम विज्ञान को मानते हैं। तो अब तो विज्ञान का भी धज्जी उड़ा दिए, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। आपका रोज का खर्चा था 2200 कैलोरी, वो भी तब जबकि आप 2 घंटा जिम करते थे तो आपका खर्चा 2200 कैलोरी था। लेकिन आप रोज ले रहे थे 3200 कैलोरी, और ये घटना एक दिन में तो गड़बड़ी उससे होगा नहीं। आप एक दिन ज़्यादा खा लिए, उससे क्या हो जाएगा। आप महीनों सालों साल ऐसा किए, है ना। किसी दिन 800 कैलोरी ज़्यादा, किसी दिन 600 कैलोरी ज़्यादा, किसी दिन 1000 कैलोरी ज़्यादा आप लेते चले गए, तो होगा क्या। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को तो आप खत्म कर सकते नहीं। शरीर में चीनी घुसाया, खर्च नहीं किया तो गया कहाँ, वो तो शरीर के अंदर ही रह गया। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को करेगा क्या, या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग धरेगा। धन का 3 असर होता है, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में चीनी घुसाइएगा उसका 4 व्यंजन होगा।
या तो उसको मेहनत करके जला दीजिए, जलाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर हम 1 घंटा भाषण देंगे या फिर हम 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे, हमारे शरीर का केवल 50 कैलोरी खर्च होगा, जबकि इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला देगा 60 कैलोरी। सिंगापुरी खा लिए तो उसमें कम से कम 70 कैलोरी होगा। तो लेना बड़ा आसान है, खर्चा करना भारी मुसीबत। आप 1 रसगुल्ला खा लिए इतना बड़ा, तो उसमें कम से कम 120-130 कैलोरी होगा, ज़्यादा ही होगा। 1 कैलोरी को खर्च करने में आपको 22 कदम चलना पड़ता है, तो 120 कैलोरी को खर्च करने में आपको चलना पड़ेगा 2400 कदम। आप खा तो लीजिएगा, लेकिन चलिएगा तो वही 2 घंटा जो सवेरे जिम करते हैं, तो आपको फिर ये नुकसान करेगा, क्योंकि घुसाएँ ज़्यादा निकाले नहीं है तो गया कहाँ, वो तो अंदर ही रह गया। तो शरीर उसको या तो चर्बी बना के आपके शरीर को डैमेज करेगा, या तो उसको तेजाब बना के डैमेज करेगा, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़क के इन्फेक्शन का बीमार कारण बनेगा। आप बोलेगा सर तेजाब जमा होता है एक्स्ट्रा चीनी खाने से, ये तेजाब तो किसी भी साइंटिफिक लिटरेचर में नहीं लिखा हुआ है। हम उसको तेजाब कहते, विज्ञान की भाषा में उसको इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन कहते, या फिर उसको फ्री रेडिकल कहते, विज्ञान की भाषा में उसको ऑटो एंटीबॉडीज कहते, विज्ञान की भाषा में उसको सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते। जब आप एक्सेस चीनी खाइएगा तो कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा चीनी को शरीर, या फिर एक्सेस कैलोरी लीजिएगा, खाली चीनी नहीं, आप एक्सेस कैलोरी भी लिए। आप खाली प्रोटीने खा रहे थे लेकिन वो भी एक्सेस खाए, तो शरीर इस एक्स्ट्रा कैलोरी को या तो चर्बी बना के आपके शरीर को डैमेज करेगा, या तो उसको तेजाब बना के डैमेज करेगा, और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़क के डैमेज करेगा। तो अगर उसको चर्बी बना के यहाँ जमा कर दिया तोंद में, तो आपका तोंद यहाँ था, आपका बढ़ के इतना हो गया, उससे क्या हर्जा, कोई हर्जा नहीं। आप चलिएगा तो तोंद डगमगा के चलेगा, तोंद निकलने से क्या होता, कुछ दिक्कत नहीं होता। आपका जांग इतना मोटा हो जाए, आपका बाँह इतना मोटा हो जाए, गाल इतना फूल जाए, उससे क्या हर्जा होगा, कुछ हर्जा नहीं होगा। लेकिन किसी किसी को देखिएगा आँख के पास चर्बी जमा हो जाता है, उसको हम लोग जैंथेलेस्मा बोलते हैं, उससे भी कोई हर्जा नहीं। किसी किसी को देखिएगा लाइपोमा बन जाएगा, जहाँ तहाँ गांठ बन जाएगा, उससे भी कोई हर्जा नहीं। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होके खून के नली में जमा हो जाए, तो जो खून का नली इतना चौड़ा था अब वो संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट बेचारे को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट की नली में जमा हो जाए तो हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरीज का डिजीज। चर्बी अगर दिमाग की नली में जमा हो जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में जमा हो जाए तो क्या होगा, बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी और पागलपन, ज़्यादा गुस्सा आना, यानी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारा बीमारी शुरू हो जाएगा। आपको जितना भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, माइग्रेन और स्किज़ोफ्रेनिया, सब शुरू हो जाएगा। चर्बी अगर यहाँ जमा हो जाए, यहाँ पर क्या रहता है, थायराइड ग्लैंड, तो यहाँ पर जमा हो जाए तो क्या हो जाएगा, थायराइड बेचारा कुमलाने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, थायराइड का हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म। लैरिंग्स में एक्स्ट्रा कैलोरी चर्बी बन के जमा हो गया तो क्या होगा, खराटा शुरू हो जाएगा। स्लीप एप स्नोरिंग, स्लीप एपनिया सिंड्रोम, सोए सोए आपका दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जमा हो गया तो क्या होगा, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम जाए तो क्या होगा, डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम जाए तो क्या होगा, मानसिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम शुरू हो जाएगा। और महिलाओं में सारा हार्मोन का गड़बड़ी शुरू हो जाएगा, उसके चलते मानसिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत होने लगेगा। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड के पास चर्बी जम जाए तो क्या होगा, प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मुतनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और पेशाब के रास्ते पर पथरी। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी, हाथ पैर में लहर जलन झिनझिनी रहेगा, दर्द होगा। चर्बी किडनी में जमा हो जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरे के रूप में जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये मोबाइल में 4 GB रैम था, हम रोज़ वीडियो डाउनलोड किए तो क्या होगा, 3.99 GB भर जाएगा, तो क्या होगा, हैंग करने लगेगा। उसी ढंग से शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा करिए तो शरीर का हर अंग कुमलाने लगा। तो हमको कौन कौन बीमारी धरा, हमको ब्लड प्रेशर का बीमारी धरा चर्बी जमा होने से, हमको डायबिटीज़ धरा अगर पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हुआ, हमको थायराइड का बीमारी धरा, या तो हाइपो या तो हाइपर, या तो हमको फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी धरा, या तो हमको हार्ट अटैक हुआ, या फिर हमको लकवा मारा। ये चर्बी जमा होने से हुआ। और ये तो एक नुकसान हुआ। शरीर एक्स्ट्रा चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाएगा। वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा, जिसको इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन या फ्री रेडिकल्स खा सकते हैं आप। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को तेजाब भी बनाएगा, क्योंकि आप रोज़ घुसाते जा रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं, तो शरीर उसको कहीं ना कहीं तो जमा करेगा। तो या तो चर्बी बना के जमा करेगा, या तो तेजाब बना के जमा करेगा। बहुत लोग देखिएगा जम के खाता, मोटा नहीं होता, इसका मतलब वो और खतरनाक अवस्था में जा रहा है, शरीर उसमें, उसके शरीर में सीधे शरीर तेजाब बना रहा है।
वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा। चर्बी अलग ढंग से डैमेज किया था, तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा। सांस की नली में तेजाब जाएगा तो क्या होगा, सांस की नली को छील दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, अर्थराइटिस करा देगा। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुरपीती, छाही, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन करा देगा। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो क्या होगा, कैंसर करा देगा। यानी तेजाब से अलग प्रकार का बीमारी होगा। तेजाब से जितना भी आप आइटिस देखते हैं, मेडिकल साइंस में देखिएगा आइटिस, अंत में ITS लगा हुआ, वो क्या, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हेपेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, ऐसे करके देखिएगा आइटिस लगा हुआ। ये आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बढ़ गया आपके शरीर में, आपके शरीर में इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ गया, सूजन जिसको बोलते हैं वो बढ़ गया, तो उसके वजह से जो है कि आपके शरीर में ये सब गड़बड़ी आने लगेगा। तो वो तेजाब, हम उसको तेजाब कहते हैं एक लाइन में। तो अगर सांस की नली में तेजाब गया तो टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुरपीती, छाही, पिंपल। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस। तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा। और अगर सर के चमड़े में तेजाब गया तो बाल उड़ा देगा। सौरभ गांगुली जी का देखिएगा, वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी कराए हैं, उनका बाल भी उड़ गया था, तो ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी उनको हुआ। और उनको जो है कि हार्ट की नली में चर्बी जमा हुआ, यानी एक्स्ट्रा कैलोरी लेने से उनको चर्बी भी जमने का बीमारी हुआ, वो हार्ट अटैक के रूप में आया। और जब वो जो ऑपरेशन कराए थे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, वो क्यों हुआ था, क्योंकि एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब भी बना, उसके वजह से भी बाल उड़ा। और तो यानी कि एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खाली चर्बी और तेजाब ही नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। यही कारण है कि आप कितनों चीनी खाइएगा, आपका ब्लड शुगर हमेशा नॉर्मल रहेगा। आपको डॉक्टर क्या जांच कराएगा, आप बोलेगा कि ऐसा करो यार, देख लो ब्लड शुगर नॉर्मल है कि गड़बड़ है, तो आप जांच करिएगा, आपको लगेगा हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको लगेगा एक फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग आ जाएगा कि ब्लड शुगर नॉर्मल देखिएगा, आपको लगेगा बिल्कुल सही है, 3 महीना का एवरेज, चीनी भी सही है, HbA1c, तो आपको लगेगा कि नहीं, तो हम तो बिल्कुल परम स्वस्थ हैं, हम तो जम के चीनी खा सकते हैं। वैसे भी आजकल डॉक्टर क्या सिखाता, आजकल डॉक्टर बताता कि देखो BP है तो नमक बंद करो, थायराइड है तो फूलगोभी बंद करो, खून में तेल बढ़ा तो ये जो है कि घी बंद करो, खून में यूरिक एसिड बढ़ा तो दाल बंद करो, पथरी में पालक का साग टमाटर बंद करो, लीवर किडनी खराब है तो प्रोटीन बंद करो। ज़्यादातर यही तो चलन है, किताब में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये गलत है, वास्तव में ये गलत है। तो आपको तो लगे हमको तो डायबिटीज़ है नहीं, और हमको मान ली ब्लड प्रेशर है, तो हम क्यों ये सब क्यों बंद करें, डॉक्टर भी आपको बंद नहीं कराया। और जिस डॉक्टर के पास भी आप गए विशेषज्ञ के पास, वो आपको पूरा जांच तो कराया नहीं, आप लिमिटेड अपने विभाग का खाली जांच कराया। तो शरीर तो एक साथ है, ऐसा तो होगा नहीं कि चर्बी आप जो एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी जमा किए तो खाली दिमागी के नली में जमा हुआ तो आपको खाली लकवा मारा, नहीं। आपको ऐसा तो होगा नहीं कि चर्बी खाली आपको हार्ट में ही के नली में जमा हुआ, कोरोनरी आर्टरीज में, आपको तो चर्बी और भी जगह भी जमा हुआ होगा, और उससे खाली चर्बी तो बना नहीं होगा, आपके शरीर में तेजाब भी बना होगा, लेकिन डॉक्टर तो आपको पूरा जांच कराया नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारा चीज़ के बारे में वो बताया नहीं, और आपका भोजन बदला नहीं, तो ये जो है कि प्रैक्टिकली और गड्ढे में आप गिर गए, तो आपको और नुकसान हो गया। दूसरी बात, मान लिया कि आपको डॉक्टर डाइट के हिसाब से कैलोरी मेंटेन कर दिया, ठीक है, 1 मिनट के लिए हम मान भी लिए, लेकिन वो तो आज से आपको क्या किया कि जितना खर्चा है उतना ही लेने दिया। आपका खर्चा था 2200 कैलोरी, आप 2200 कैलोरी ले रहे थे, तो लेकिन आपको तो कम कैलोरी लेने का जरूरत है ना, क्योंकि आपको यदि 2200 खर्चा आप 2200 लेते जाइएगा तो पुरनका जो आप जमा किए हैं वो हटेगा कैसे। आप जितना खर्च करें अभी भी उतना ही ले रहे हैं, तो आपको खर्च भी तो करना है, तो खर्च तो होगा नहीं, तो प्रैक्टिकली आप स्टेटस क्यों में रह जाइएगा, आपको तो पुराना चीज़ सुधरेगा नहीं। तो यहाँ से गड़बड़ी, ये भी एक गड़बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डॉक्टर पहले तो जीरो पर लाया नहीं, आप तो गड़बड़ अवस्था में ऑलरेडी थे। जब आपको हार्ट अटैक हुआ था तब उस डॉक्टर के पास गए थे, तब आज से आपका वो डाइट मेंटेन कर दिया, लेकिन इतना दिन पहले से जो आप गड़बड़ चीज़ खाए उसके चलते तो शरीर डैमेज हो चुका है, तो उसको तो आप पहले तो मरम्मत कीजिए, उसको पहले जो जीरो वाला अवस्था था उस पर लाइए। जीरो से आप नेगेटिव की ओर गए हुए हैं, तो पहले माइनस जो नेगेटिव में गए हैं उसको पहले जीरो पर लाइए, तो नॉर्मल पर ला करके इक्वल कैलोरी खाइएगा, तब ना वो डाइट आपको काम करेगा। आप उससे तो जाहिर सी बात है आपको तो कम लेना पड़ेगा कैलोरी, तब जा कर के गलेगा, नहीं तो आप उतना ही लीजिएगा जितना खर्च कीजिएगा, तो पुरानका तो हटेगा नहीं, आपको तो पुरानका हटाना है।
तो अभी जमा क्यों हुआ था? जमा इसलिए हुआ था क्योंकि आप जम के लेते थे और उसको खर्च नहीं करते थे। आप लेते थे 4000 कैलोरी, खर्चा करते थे 2200 कैलोरी, वो तो जमा होते गया ना उतना 1800 कैलोरी, और यही जमा होते होते आपको हार्ट अटैक के रूप में आया, वही कैंसर के रूप में आपको आया। तो कहने का मतलब हुआ कि आपको बाल उड़ा दिया उसी के चलते। और कुछ चीनी को शरीर क्या करेगा, खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना, तो यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा, ऐसा बलतोड़ पकड़ेगा, ऐसा जो सिवली पकड़ेगा, ऐसा रूसी पकड़ेगा, ऐसा डेंगू पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनियाँ गिरेबा तो चिटिया लागबे करी। हम लोगों में कहावत है, चीनियाँ गिरेबा तो चिटिया लागबे करी, यानी चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा। आप अगर चीनी ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा कैलोरी लेते हैं, तो आपको उसको खर्च भी करना होगा, नहीं तो कुछ अंश जो आप एक्स्ट्रा कैलोरी लीजिएगा वो दूसरे जीव जंतु को दिया जाएगा जो कि आपके शरीर में घर बनाएगा, और जब वो ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो आपके शरीर में के लिए वो खतरा साबित हो जाएगा। एक गली में एक डॉग है तो गली की रखवाली कर देता है, एक गली में 10 डॉग हो जाएगा तो डॉग ही मुसीबत हो जाएगा, है ना, बिना उकसावे के ऐसे ही आपको छेड़ने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से आपके शरीर में जो है करोड़ों बैक्टीरिया है, वायरस है, जो कि आपके शरीर में ऑलरेडी है, तो वो आपके रखवाली के लिए है, लेकिन ज़रूर ज़्यादा आप चीनी खाइएगा तो आपके शरीर में वो बढ़ जाएगा। जब वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वो बीमारी का कारण बनेगा, फिर आपको भांति भांति का इन्फेक्शन होने लगेगा, क्योंकि वातावरण से ज़्यादा चीनी आपके शरीर में मिलने लगेगा, और ये घटना रोज़ के रोज़ घटेगा तो फिर आपको तो इन्फेक्शन पकड़ लेगा। यदि आपके लार में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा। याद रखिए, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूर ज़्यादा खाया गया चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूर ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य, क्या वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा? क्या उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है? एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। यह समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप बिल्कुल ही शारीरिक एक्टिविटी कम से कम कर दीजिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप कार या हाई कैलोरी डाइट आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप गाड़ी 1 ही किलोमीटर रोज चलाइएगा तो ये पेट्रोल डीजल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल डीजल का है वही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन ज़्यादा खाइए, लेकिन प्रोटीन ज़्यादा खाइए इसका मतलब ये नहीं कि आप जो ओवरऑल कैलोरी रिक्वायरमेंट है आपका रोज़ एक दिन का, उससे भी ज़्यादा करने लगिए। और अगर आप हमारा डाइट ये आज से फॉलो कर रहे हैं तो जो आप ये देखिए कि पहले से आप कौन कौन बीमारी पैदा किए हुए हैं, तब तो आपको उतना ही नहीं लेना है, तब तो फिर आपको कम लेना होगा। अगर आपका 2200 कैलोरी खर्चा है तो आपको लेना होगा 1500 कैलोरी केवल, क्योंकि आप पहले से ऑलरेडी जमा किए हुए हैं, तो उसको गलाना भी है आपको, तभी आपका ये उद्देश्य पूरा होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बंद कर दो चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कूड़ा खाता, कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी पिला दीजिए, बर्बाद हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। आप कितना बार देखोगे रोड छाप कुत्ता को नाली का पानी पीते हुए, कौवा को देखे होंगे मरा हुआ जानवर के मांस को खाते हुए। वो नहीं मरता क्योंकि वो उड़ते रहता, मेहनत करता है वो। लेकिन किसी पालतू पक्षी को खिला दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। तो जो है कि बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी चीज़ खाते हैं, बीमारी हो अथवा ना हो, ये सब मत खाइए। ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट मत लीजिए। कार्बोहाइड्रेट में एक और दिक्कत है, वो आपको आदत करवा देगा। जैसे आप जितना चीनी खाइएगा उतना ही चीनी खाने का इच्छा करेगा, तो क्योंकि वो आपके सैटाइटी सेंटर को ब्लॉक कर देता है। यानी जहाँ पर क्षुधा शांत होने का सेंटर है, सैटाइटी सेंटर बोलते हैं हम लोग उसको ब्लॉक कर देता है। उसकी वजह से आपको और ज़्यादा चीनी खाने का इच्छा होता है। तो इसीलिए यही कारण है कि अगर चिप्स का पैकेट खाने बैठिएगा तो देखिएगा कि और मन करने लगा खाने का, तो जो है कि आपको और ज़्यादा इच्छा होगा खाने का। तो इसके चलते अल्टीमेटली आपको बीमारी हो जाएगा।
तो जो है कि ये खाना छोड़ दीजिए जो अभी हम नाम गिनाए। तो फिर खाइएगा क्या? दाल रोटी हरी सब्जी सलाद पनीर राजमा सोयाबीन अंडा कड़ी मछली चिकन दही घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी बिना गुड़ बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावे अलग से दूध हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के पालक पनीर मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर खाना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा मेथी पराठा सत्तू पराठा के रूप में खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली डोसा बिरयानी पुलाव चूड़ा का भुंजा मूढ़ी का भुंजा खिचड़ी खीर कुकर का चावल पूछ का पिट्ठा कभी भूल के भी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। चाशनी पीजिए कि माड़ पीजिए बात बराबर है। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। आलू अरुई ओल शकरकंद चुकंदर गाजर केला मुरई सलजम फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर अगबे नेनुआ अगबे करेला अगबे भिंडी अगबे हरा रंग का बैगन हरा रंग का फूलगोभी हरा रंग का छिम्मी हरा रंग का सीम हरा रंग का बीन्स हरा रंग का बोरा जम के खाना। अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा खस्सी का मांस बड़ा मछली नहीं खाना, छोटा मछली खा सकते हैं सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते हैं पोल्ट्री फार्म का चिकन 400-500 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। अंडा रोज 2 खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूँ चना बादाम, लेकिन चावल चूड़ा मूढ़ी फरी मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा ककड़ी टमाटर और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना 1 घंटा शाम में चलना। चारों पांचों दाल मिला देना, मूंग मसूर राहर उड़द चना, उसमें पालक का साग टमाटर भी डाल देना, कुकर या तसला में खौला देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा, कटोरी नहीं कटोरा बोल रहे हैं, कटोरी एक हाथ से पकड़ा था, कटोरा 2 हाथ से पकड़ा था। भोजन से पहले पेट में स्टार्टर के रूप में, जैसे रेस्टोरेंट में पहले जाके सूप पीते हैं, तो सूप के जैसा 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात में पीजिए। पहला भोजन होगा दाल, दूसरा भोजन होगा आपका खीरा टमाटर, वो जम के खाइए। लेकिन कभी भी सलाद में गाजर चुकंदर मुरई सलजम और प्याज नहीं लीजिए। सलाद में 2 ही चीज़ खीरा टमाटर, वो जम के खाइए भर भर थाली। और तीसरा खाना होगा रोटी और सब्जी। तो रोटी लीजिए 24 घंटे में 3, अगर सवेरे 2 लिए तो रात में 1, दोपहर में नहीं। अगर सवेरे 1 लिए दोपहर में 1 रात में 1, ऐसा करके 24 घंटे में 3 रोटी, ज़्यादा नहीं खाना। और चावल सप्ताह में 3 दिन खाना, उसना चावल मार निकाल के तसला वाला। जिस दिन चावल खाना उस दिन रोटी केवल 1 ही खाना, और जिस दिन रोटी चावल नहीं खाना उस दिन 24 घंटे में 3 रोटी खाना। 3 रोटी से पेट नहीं भरे। दाल अनलिमिटेड, अंकुरित चना मूंग अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, और जो है कि सलाद अनलिमिटेड खीरा टमाटर, लेकिन रोटी 24 घंटे में 3। और 1 घंटा सवेरे टहलना 1 घंटा शाम में चलना। चारों पांचों दाल मिला देना, मूंग मसूर दाल उड़द चना, उसमें पालक का साग टमाटर डाल देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे दोपहर रात। घड़ी देख के 2 घंटा रोज डालना। कम से कम आधा घंटा चमड़े को धूप जरूर दिखाना ताकि विटामिन डी तैयार हो। और कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। तो यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। हम 1 लाख मरीज देख के क्या सीखे? यही सीखे कि 5 ही कारण है बीमारी होने को। ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना। नंबर 2 कम प्रोटीन खाना। नंबर 3 नहीं टहलना, तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। नंबर 4 कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना, क्योंकि उससे विटामिन डी बनता है, तो आधा घंटा जरूर धूप में निकलिए रोज। और कम से कम 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं लेना। यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 5 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो, नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है। 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, अंकुरित चना की मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, रोज टहलिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक क्यों हुआ। क्योंकि जब वो अपने डॉक्टर से बाल का इलाज ले रहे थे तो वो ट्रांसप्लांटेशन तो कर दिया, लेकिन बाल क्यों उड़ा था वो नहीं बताया उनको। यानी उसका अर्थ ही था कि वो जम के चीनी खा रहे थे, और उनका बॉडी मास इंडेक्स भी 21 से ज़्यादा होगा। तो भले ही वो कर रहे थे, लेकिन ऑलरेडी कैलोरी भी ज़्यादा ले रहे थे। रोज़ का रोज़ जो ओवरऑल कैलोरी है वो भी ज़्यादा ले रहे थे, तो उसके चलते पक्का बीमारी हो जाएगा आपको। क्योंकि कैलोरी खर्च करना भारी मुसीबत। और आप आज से कैलोरी जलाना शुरू किए, लेकिन पुराना अगर बकाया होगा तो उसके चलते भी आपको दिक्कत होगा। आप 1 साल बिल्कुल
केवल 1800 कैलोरी खर्च किए और 3600 कैलोरी खाए, ऐसा हरकत आप 1 साल किए, तो आप सोचिए उतना कैलोरी जो एक्सेस शरीर में जमा किए होंगे, और आज से आप बिल्कुल हो गए सारा गंगा नहा लिए, गड़बड़ची खाना छोड़ दिए, तो आज से ना आप हुए उतना चीज़ में दिन में जो शरीर डैमेज हुआ, हो सकता है कि आप प्रकट हो आपको, तो बोलेगा नहीं सर तो इसको तो भी हो ही गया। अरे भैया उतना दिन से वो गड़बड़ कर रहा था, तो बोलेगा सर हमको तो कोई दिक्कत होता नहीं था। दिक्कत इसलिए नहीं होता था क्योंकि जांच डॉक्टर पूरा जांच नहीं कराया। तो सर ये पूरा जांच क्या है, पूरा जांच सुन लीजिए। CBC हम हालांकि हर वीडियो में बताते हैं। CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड शुगर फास्टिंग PP, इंसुलिन फास्टिंग PP, और नहीं तो होमा IR, उसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और NT-TPO, थायराइड का एंटीबॉडी हुआ, और लिपिड प्रोफाइल, उसके अलावा C रिएक्टिव प्रोटीन, ASO, ANA, NTDS DNA, RA फैक्टर, कार्सिनोम एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, उसके अलावा LH/FSH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन लेवल, कार्सिनोम एंटीजन और अल्फा फीटोप्रोटीन, टॉर्च टेस्ट पूरा, विडाल टेस्ट जो है कि ये विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्पॉट यूरिन, प्रोटीन क्रिएटिनिन। तो जब इतना पूरा जांच कराइएगा, और ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट जो GFR बोलते हैं, ये जब पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी आपको आने लगा। ऐसा आपको कोई लक्षण नहीं था, जांच कराया तो दंग रह गया कि अरे बाप रे इतना गड़बड़ी है हमारे शरीर में। तो उसको ठीक कैसे होगा, उल्टा काम कीजिए। याद रखिए बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछेगा कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दिए, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे थे, उसका उल्टा काम कर कीजिए तो पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के हाई कैलोरी और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते थे, और टहलने के नाम पर केवल 1-2 घंटा टहलते थे, तो आप तो एक तो गड़बड़ चीज़, दाल नहीं पीते थे, अब तो गड़बड़ चीज़ खाना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीने लगिए। चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा छोड़ दीजिए, दाल जम के पीने लगिए, अंकुरी चना के मूँग खाने लगिए, और घड़ी देख के 2 घंटा तो हम बोले हैं, मन करे तो और ज़्यादा चलिए, और आधा घंटा चमड़े को धूप जरूर दिखाइए। तो अभी तक जो चीनी को शरीर चर्बी बनाया था, और आपके शरीर में BP, थायराइड, डायबिटीज, हार्ट अटैक, लकवा पैदा किया था, अभी तक जिस चीनी को शरीर तेजाब बनाया था, और आपके शरीर में बाल उड़ाया था, और गठिया दम्मा मिर्गी पथरी पैदा किया था, तो वो सारा तेजाब गल जाएगा। अभी तक जो चीनी आपके शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क के इन्फेक्शन का कारण बना था, अब वो सारा चीनी हट जाएगा, सारा चर्बी हट जाएगा, सारा तेजाब हट जाएगा। तो देखिएगा कि शरीर में सारा बीमारी खत्म हो गया, शरीर फिर से कंचन हो गया। तो ये बंद कर दीजिए गलत भोजन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सौरव गांगुली जी को क्यों ऐसा हुआ। इसलिए ऐसा हुआ कि कोई भी डॉक्टर उनको पूरा जांच कभी कराया नहीं, तो इसलिए वो फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग में चले गए। उनको लगा हमको तो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जब वो 2 घंटा करने लगे थे, 2 घंटा जिम तो वो करते थे, लेकिन 2 घंटा जिम करते थे तो ये नहीं देखे थे कि शरीर को कितना डैमेज पहले से कर चुके हैं। पहले से शरीर में जो हार्ट है, और हार्ट का जो कोरोनरी आर्टरी है, उसको कितना ज़्यादा ब्लॉक कर चुके हैं, ये वो देखे नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो पूरा जांच कराए नहीं थे। और अगर हार्ट का भी जांच करिएगा तो आपको जो है कि आपको पूरा जांच में ये भी आ जाएगा, आपको ECG भी करा लेना चाहिए, आपको एक्सरे भी करा लेना चाहिए, आपको जो है कि CT स्कैन अफोर्ड कर सके वो भी करा लेना चाहिए। अगर जो भी हो, खैर ये सब आप जांच छोड़ भी सकते, खाली खून पेशाब का भी वो जांच करा लीजिएगा तो काफ़ी है। इनडायरेक्टली तो पता चल ही जाएगा गड़बड़ी। तो जो है कि उनको अगर इको वगैरह पहले कर दिया जाता, या फिर अगर इको नहीं भी किया जाता, ये खून पेशाब के ही में जांच में उनको बहुत सारा गड़बड़ी निकलता है, जैसे SGPT बढ़ा होना, जैसे C रिएक्टिव प्रोटीन का बढ़ा होना, और जैसे उनका IgE बढ़ा होना वगैरह वगैरह, बहुत सारे जांच से पता चल जाता। उनको चमड़े का भी एग्जामिन कीजिएगा तो उनके शरीर में एक तो बाल उड़ा हुआ है, ये तो अपने आप में ही बताता है कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हो गया। इसका मतलब जम के चीनी खाए हैं तभी तो हुआ, नहीं तो बाल क्यों उड़ता। लेकिन आप ऑपरेशन करके बाल उगा लिए, तो इससे क्या हो गया? आप ऑपरेशन से बाल न उगा लिए, लेकिन अंदर का गड़बड़िया तो वही रह गया। हम लोगों में एक कहावत है बिहार में कि बाहर से फिट फाट जो है, अंदर से जो है कि फिट फाट, बाहर से फिट फाट अंदर से मोकामा घाट। मतलब कि जो है कि बाहर से आप ठीक हो गए, लेकिन अंदर से तो गड़बड़ी रहा है। लेकिन चूंकि आप जांच नहीं कराए, इसलिए आपको पकड़ नहीं पाए, क्योंकि आप जब भी गए तो बड़े डॉक्टर के पास गए, सो कॉल्ड, और ऐसा कोई बड़ा छोटा डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। तो आप जो गए सेलिब्रिटी डॉक्टर के पास, चूँकि आप सेलिब्रिटी हैं,
ज़्यादा ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ के पास जाइएगा, वो आपको कभी भी लिमिटेड जांच कराएगा, वो और गड़बड़ी आपका पकड़ नहीं पाएगा। और जाहिर सी बात है, ये सब थ्योरी कोई जानता भी नहीं कि सब बीमारी चीनी से होता है, ऐसा तो कोई डॉक्टर बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको लगेगा कि अरे तो फिर हमारा दुकानदारी कैसे चलेगा, लफड़ा यहाँ पर है। हालांकि कोई डॉक्टर अंदर से ये किसी को डैमेज नहीं करना चाहता, ये बात भी सही है। हर डॉक्टर जैसा भी हो मरीज़ का तो भला ही चाहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उतना दूर का नहीं सोच पाया हो, ये अलग बात हो, अनजाने में उससे गलती हो गया हो, या फिर उसको ऐसा ट्रेनिंग नहीं दिया गया हो, या फिर उसको ऐसा नहीं पता चल पाया हो, तो आपको कैसे वो बोलेगा। क्योंकि मेडिकल साइंस की किताबों में तो आज भी यही लिखा है कि बीपी है तो नमक बंद करो, थायराइड है तो फूलगोभी बंद करो, खून में तेल बढ़ा तो घी बंद करो, खून में यूरिक एसिड बढ़ा तो दाल बंद करो, पथरी में पालक का साग टमाटर बंद करो, अभी भी यही लिखा हुआ है। तो इसीलिए जो है कि वो आपको कैसे बता पाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन सामान्यतः यही होता है। आप खुद देखिए कि मनमोहन सिंह को 4 बार हार्ट अटैक हो गया। सोचिए, अगर पहला हार्ट अटैक हुआ था तो उसी समय डॉक्टर उसको दूध बंद करा देता और दाल जम के पिलाने लगता, 2 घंटा 3 घंटा रोज टहलाने लगता। अब किसी को हार्ट अटैक हुआ तो दौड़ तो सकता नहीं, वो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन हाँ लगातार वो 4-5 घंटा चलेगा, तो उसके चलते क्या होगा, उसका जो बचा खुचा चर्बी भी गल जाएगा और तेजाब गल जाएगा, और दाल जम के पिएगा तो उसका नया का नया कोरोनरी आर्टरी शरीर बना देगा। तो उसका देखिएगा सब जो है कि फिर से ब्लॉकेज खत्म हो गया, बिना एंजियोप्लास्टी किए खत्म हो गया, बिना एंजियोग्राफी की, बिना जो है कि बाईपास ऑपरेशन किए खत्म हो गया। तो ये सब जो है होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि काहे किसी सेलिब्रिटी को, काहे संजय दत्त को कैंसर पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि जम के चीनी खाते जाते, क्योंकि उनको अपना फिजिकल बनाना पड़ता। लोग ही मैन जैसा दिखने के लिए ज़रूर ज़्यादा कैलोरी लेना मजबूरी है। आपका ऐसे थोड़ी 6 पैक बन जाएगा, आपको लेना पड़ेगा 5-5, 6-6 हज़ार कैलोरी एक दिन में, और खर्चा तो उतना कर नहीं पाइएगा, तभी तो मसल बनेगा। और जब आप अंदर लीजिएगा तो आपको चलते उसको चलते नुकसान भी होगा, खाली आपको फ़ायदा थोड़ी होगा, नुकसान भी तो होगा उसका। इसीलिए सबसे पहले तो आप अगर किसी भी जो फिजिकल फिटनेस मेंटेन करता है, जो सो कॉल्ड कर रहा है, तो उसको पहले तो आप ये मत समझिए कि वो बीमारी से मुक्त हो गया। 6 पैक देख करके, हेल्दी आदमी देख करके उसको बीमारी नहीं है, ये समझने का भूल नहीं कीजिए। वो भी एक प्रकार का पागल है, वो भी एक प्रकार का पागल है। एक आदमी होता जो जम के भोग करता, वो भी गड़बड़ है, और एक आदमी जो है कि दुनिया को छोड़ के हिमालय में चला जाता, वो भी गड़बड़ है। दोनों अपने अपने ढंग का पागल व्यक्ति है दुनिया में। आप अब हिमालय छोड़ के जाने, हिमालय जाके क्या कीजिएगा, हिमालय जाके क्या कीजिएगा? अरे दुनिया में तो वही ना है, और गड़बड़ी बाहरी चीज़ों में थोड़े है। आप बाहर में देखिए तो आप बोलेगा हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं संसारिक में जीवन में रह करके। अरे भैया, तो गड़बड़ी बाहर में कहाँ है? गड़बड़ी आपके अंदर न है। ये किसी सुंदर स्त्री को देख के थोड़ी आपके अंदर वासना जागता है, वासना तो आपके अंदर है, तब वो जागता है। वो तो स्त्री तो केवल बहाना बनती है। आप अपने इच्छा को जो है कि अपनी जो है कि चीज़ को, कोट पैंट को जो है उसकी खूंटी में टांग देते हैं, बस यही तो काम करते हैं। तो इसीलिए इस बात को समझना है कि भाई आखिर सेलिब्रिटी को क्यों हो जाता, इसलिए क्योंकि वो पूरा जांच एक तो कराए नहीं रहते, इसलिए वो अंदर में उनको गड़बड़ी है जो एसिम्टोमेटिक है, अभी लक्षण अभी नहीं आया है लेकिन गड़बड़ी तो है। तो वो आपको लगा कि गड़बड़ी नहीं है, कोई लक्षण या तो गड़बड़ी है, गड़बड़ी नहीं है, ये समझने पहले बंद कर दें। आपको जांच करा लेना चाहिए, ऐसे भी 30-40 के बाद आपको ज़रूर जांच कराना चाहिए, देखना चाहिए कि गड़बड़ चीज़ तो हम नहीं खा रहे हैं। अपना बॉडी मास इंडेक्स भी देख लीजिए कि आपका जो BMI कैलकुलेटर गूगल में टाइप कीजिएगा आपको मिल जाएगा। हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन किलोग्राम, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, देखिए उसमें कितना है आपका, तो वो ज़रूर देखिए। अगर गड़बड़ है तो आप पहले तो नॉर्मल कर लीजिए, तभी जा कर के वो आपका वो असरदायक होगा। तो उनको इसलिए हुआ क्योंकि उनको पहले से बीमारी था। और इसका एक दूसरा संकेत ये है, क्योंकि इतना तो हर आदमी जानता कि सौरभ गांगुली जी वो ये भी करवाए हैं, वो उनका बाल उड़ गया था तो वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी कराए हैं, तो या फिर बिग वगैरह वो यूज करते हैं। तो इसी वजह लिए जो है कि एंडोजेनेटिक एलोपेशिया ऐसे तो नहीं होगा, वो तो आप जब तक चीनी नहीं खाइएगा तब तक नहीं होगा, जब तक आप एक्सेस कैलोरी नहीं खाइएगा वो नहीं होगा। तो ज़्यादातर आप देखिएगा कोई भी स्पोर्ट्समैन, आप जिम वगैरह ज्वाइन कीजिए, देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी का डाइट दे देगा। तो ये 3-4 हज़ार कैलोरी उतना तो खर्च कर पाइएगा नहीं। पता चला कि आप जिम जाते हैं 600 कैलोरी खाली खर्च करके आ जाते हैं, और खा रहे हैं 6-6 हज़ार कैलोरी, तो फिर बीमारी देगा। भले आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं तो उससे आपका चर्बी नहीं जमेगा, लेकिन प्रोटीन तो जमेगा, और प्रोटीन तो फिर कन्वर्ट हो ही जाएगा शुगर में। तो एक्सेस लीजिएगा बीमारी तो होगा, वो नॉर्मल तो नहीं है, वो नॉर्मल तो नहीं है। हाँ, आप अगर बोलिएगा कि इसका तोंद निकला उसको बोलेगा तामसी व्यक्ति है, और जिसका मसल बना हुआ उसको बोलेगा राजसी व्यक्ति है। हाँ, ये बोल सकते हैं आप, लेकिन वो कम से कम सात्विक तो नहीं है।
सात्विक व्यक्ति जरूर ज़्यादा खाएगा ही नहीं। सात्विक व्यक्ति जो होगा सही में साधु होगा, वो ना हिमालय जाएगा, ना जो है कि वो हिमालय जाएगा, और नहीं जो है कि वो क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा भोग विलास भी नहीं करेगा। दुनिया में रहिए, दुनिया से परे रहिए। इसी का नाम माया कहा गया। कि आपको ये हमेशा बोध होना चाहिए कि हम दुनिया में रह रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमको इससे हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमको अगर ये रहे कि नहीं हम बहुत फेमस हो जाएं और इससे हम पैसा कमाने लगें, तो फिर ये वीडियो बनाना हमारे लिए समझिए तो एक विलासिता, मतलब ये हो जाएगा। ये तो इससे हमको नुकसान होने लगेगा, ये प्रोडक्शन हो जाएगा, ये सृजन नहीं होगा। जब तक ये वीडियो सृजन है तो ये हमको वीडियो बनाने से अंदर से खूब प्रसन्नता होगा। और जहीं से ही हम सोच लें कि अरे इस वीडियो को कितना आदमी देखा, ये हमारा थोड़ी काम है। अब देखा नहीं देखा उससे हमको क्या मतलब है। हमारा काम है लोगों को सही जानकारी बता देना, बोल दिए। ईश्वर का मर्जी है, ईश्वर जब जो मन करेगा वो किसी न किसी के दिमाग में खुराफात डालेगा, वो अपना देख लेगा वीडियो। जो है कि हम तो जो इसमें टैग लाइन लगा देंगे, वो टैग जो भी खोजेगा, अगर उसको ऐसा संजोग से कोई दुनिया में कहीं भी देख लिया जिसको हिंदी आता हो, अपना देख के समझ जाएगा बात। तो इसीलिए अगर हम ये सोचें कि कोई आदमी देखा कि हम उसके गुलाम हो गए, अब हम उस व्यूअर के गुलाम हो गए कि हमको देखना होगा कि अरे वो देखा कि नहीं देखा, हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरत नहीं है। हम बना रहे हैं क्योंकि हमको आनंद आता है कि हम जो जान गए हैं वो हम अपने पास क्यों रखें भाई, उसको दूसरे को बताना है। तो जो हम ये सब जानकारी किसी किताब में नहीं दिया हुआ कि बीमारी का 5 ही कारण है। ये तो लोग हंसेगा, बोलेगा कि कैसा पागल डॉक्टर है, बोलता बीमारी का 5 ही कारण है। लेकिन हम MBBS किए, MD किए, अमेरिका में भी जाके फेलोशिप किए, यही सीखे कि जो 3 ही लाइन है मेडिकल साइंस, भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था, 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत नहीं करते तो दाल रोटी खा के रहो। अगर आपको बुद्धिजीवी का जीवन जीना है, यानी शारीरिक एक्टिविटी कम और मानसिक काम ज़्यादा, तो दाल रोटी खा के रहो। और तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस, बाकी ठगी विद्या। तो यदि आप भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा, भोजन नहीं बदलिएगा तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से कभी नहीं जाएगा। 90% इलाज आपका डाइट और एक्सरसाइज है। लोग कहते हैं कि सर कब तक भोजन का परिवर्तन जारी रखें। हमारा कहना है जब तक आपको चाहते हैं कि हमको बीमारी हो ही नहीं, तब तक आप जारी रखिए और इसको आदत बना लीजिए। हम ज़्यादा भोजन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि भोजन को हम लोग मनोरंजन बना लिए हैं। तो कुछ न कुछ सृजन कीजिए, जैसे कुछ सृजन कीजिए। ये जो वीडियो बना रहे हैं ये हमारा सृजन है, हमको अच्छा लगता है बोलना, हमको मज़ा आता है बोलना। इसलिए नहीं कि हमारा कोई नाम होगा, और जैसे ही हम सोच लेंगे कि हमारा नाम होगा तो समझ लीजिए फिर वो प्रोडक्शन हो जाएगा। अभी तक ये सृजन है, वीडियो का हम सृजन कर रहे हैं, लेकिन फिर वो हो जाएगा वीडियो का हम निर्माण कर रहे हैं। निर्माण यानी प्रोडक्शन, जिसमें कि हमको अब ये डर सताएगा कि कितना आदमी देखेगा कि नहीं देखेगा, और हमको उतना पैसा यूट्यूब से इनकम होगा कि नहीं होगा। तो फिर ये इस काम में जो है कि आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगा, फिर आपको हमेशा दूसरे का गुलामी लेना पड़ेगा। हमको क्या मतलब कोई देखा नहीं देखा, वो उसका व्यक्तिगत समस्या है। हम जो जानते हैं वो दुनिया को हम बोल के जा रहे हैं, बस यही चीज़ है। जिसको 5 उंगली बराबर तो है नहीं। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि आप अच्छा काम कीजिएगा तो हमेशा आपको जय जयकार ही मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। गांधी जी को तो गोली मिलता है, गैलीलियो सच्चाई बोलता है तो उसको फांसी लगा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई अच्छा काम कीजिएगा तो अच्छा ही होगा। जो आदमी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था, जो सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था धरती पर, वो आदमी को भी जेल हुआ था, फांसी हुआ था उसको। तो ये तो जब आप अच्छा काम कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि अच्छा ही मिलेगा आपको, वो गड़बड़ भी होगा, ज़्यादातर चांस है गड़बड़ ही होगा। क्योंकि पूरी दुनिया का जो आदमी है, जो अहंकारी है, वो आपको टॉलरेट नहीं करेगा, तो आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए तो जो है कि यही सब बात है। तो हमारे हिसाब से हमको लगता है कि हर पक्ष को जो है आपको हम बता दिए कि काहे सेलिब्रिटी को हमको जिसका 6 पैक 7 पैक है उसको हेल्दी नहीं समझना चाहिए, और क्यों ऐसा हुआ कि उनको एक्सरसाइज करते हुए ये हुआ। तो इसका ये मतलब नहीं कि एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, लेकिन आपको जब भी आपको डाउट हो तो पूरा जांच जरूर करा लीजिए। जांच हम बता चुके हैं, फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आपके प्रश्न का जवाब हम दे पाए होंगे। हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने हमसे प्रश्न किया। आगे भी आपका जो भी प्रश्न होगा उसका जवाब हम वीडियो बना के देते रहेंगे, ताकि ज़्यादातर लोगों को इसका लाभ पहुँचे। तो आप जो भी बोलिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा आपका हेल्थ रिलेटेड, उसका सबका हम वीडियो बनाएंगे। समय नहीं मिल पाता है, इसलिए जो है वीडियो बनाने में कभी कभी रोज़ हम नहीं बना पाते इधर वीडियो, क्योंकि मरीज़ ज़्यादा देखना पड़ता, इसलिए समय नहीं मिल पाता।
समय निकाल करके, चूँकि वीडियो भी हमारा 1-1.5 घंटे का हो जाता है, उतना समय निकालना पड़ता। तो आज समय मिला इसलिए आज वीडियो बनाए। आगे भी समय मिलेगा तो अलग अलग मुद्दों पर आपसे जुड़ते रहेंगे। बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। हमको ये अवसर मिला कि आपके अंदर परमात्मा से भी हम बात कर पाए, ताकि हमारा आत्मा आपके परमात्मा से जुड़ गया। तो यही हमको समझिए इतने देर के लिए मोक्ष मिल गया। तो यही जीवन है, जीवन का सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब होता है सच्चित आनंद। मतलब सत्य का मतलब हुआ ब्रह्मांड यानी कि परमात्मा, चित्त मतलब आपका आत्मा। तो यानी हमारा आत्मा जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो आनंद आ जाता, और ये परम आनंद है। इससे बड़ा जो है दुनिया में भोग विलास कुछ नहीं होता। तो ये उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काम आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसलिए लाइक और शेयर नहीं कीजिएगा कि इससे हमारा नाम होगा और इससे कोई हमारा इनकम बढ़ेगा, नहीं। अगर इसलिए कर रहे हैं तो हम आपको कहेंगे बिल्कुल लाइक और शेयर मत कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये दूसरों को ज्ञान मिलना चाहिए तो उस वैसे केस में लाइक और शेयर कीजिए, अदरवाइज लाइक और शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ख़राब लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप कमेंट भी लिख सकते, उसका हम जवाब लिख के तो नहीं देंगे, वीडियो बना के देंगे। तो जो है कि चूँकि लिखने का हमको समय नहीं मिल पाता, इतना व्हाट्सएप आता, कहाँ से उतना समय है कि हम लिख के जवाब दें। इसलिए तो हम किताब नहीं लिख सकते थे, इसलिए जो है हम बोल के काम करते हैं कि बोलना आसान है, करना मुश्किल है। ओशो रजनीश किताब नहीं लिखे, लेकिन सबसे ज़्यादा किताब लिख दिए। क्यों? क्योंकि वो बोलते एक काम दिमाग से काम लिए, बोलना शुरू किए और उसका रिकॉर्डिंग बनाने लगे। तो वो रिकॉर्डिंग को देख के बहुत सारा किताब बन गया। क्योंकि लिखना बड़ा लेंदी काम है, बैठ के लिखते रहिए, बड़ा बोरिंग काम भी है। तो इसलिए बोलना बड़ा आसान है और बोलना लाइवली भी लगता है। तो इसीलिए जो है कि उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी सही ज्ञान बांटा जा सके। तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को पुनः मेरा प्रणाम, और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। अगला क्वेश्चन फिर कीजिएगा, फिर बनाएंगे। धन्यवाद।